आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में स्त्रियों के बारे में वो खास बातें भी बताई हैं जो बातें स्त्रियां कभी किसी को भी नहीं बताती हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुषों से स्त्रियों की तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में स्त्रियों की भूख, लज्जा यानी शर्म, साहस और काम भावना के बारे में बताया है। महिलाओं में ये पुरुषों से कम बढ़ती जाती है, जैसे भूख से ज़्यादा शर्म, उससे भी ज़्यादा साहस और आखिरी में सबसे ज़्यादा काम भावना होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये श्लोक के माध्यम से वो इनके बारे में बताते हैं। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापे चतुर्गुणा साहसम खड़गुणम चैव कामश्चाष्ट गुणः स्मृतः। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने इनकी नीतियों में स्त्रियों की ताकत के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का आहार यानी उनकी भूख पुरुषों से 2 गुनी होती है। वर्तमान में कई स्त्रियां के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह आज के समय में रहन सहन और खान पान में गड़बड़ होना है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में शर्म यानी लज्जा पुरुषों से 4 गुना ज़्यादा होती है। वहीं स्त्रियों में पुरुष से 6 गुना साहस भी होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप माना जाता है। वहीं चाणक्य ने कहा है, स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें लज्जा और सहनशक्ति भी बहुत होने से वो इसको उजागर नहीं होने देती और धर्म एवं संस्कार को ध्यान में रखते हुए परिवार को संभालती हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्री में क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1, स्त्री धर्म का पालन करने वाली होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री धार्मिक वृत्ति वाली होनी चाहिए। स्त्री भगवान और धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाली होनी चाहिए। जो स्त्री भगवान की पूजा अर्चना रखती है, वह स्त्री अच्छे और बुरे को परखने में सक्षम होती है। स्त्री में दया और विनम्रता होनी चाहिए। जिस स्त्री में दया और विनम्रता होती है, उसे समाज में तथा हर जगह मान सम्मान मिलता है। और जो स्त्री गुस्से वाली होती है या फिर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है, ऐसी स्त्री खुद का नुकसान तो करती ही है, साथ में अपने परिवार वालों का भी नुकसान करती है। इसलिए किसी भी स्त्री में दया और विनम्रता का होना जरूरी है। नंबर 2, स्त्री मधुर वाणी वाली होनी चाहिए। जो स्त्री सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मधुर वाणी से बोलती है, किसी को भी भला बुरा नहीं कहती, ऐसी स्त्रियों को भी समाज में मान सम्मान मिलता है। इसलिए स्त्री को कभी भी किसी को कड़वे शब्द नहीं कहने चाहिए। कड़वे शब्द बोलने वाली स्त्रियां रूप से सुंदर होने के बावजूद भी कुरूप दिखती हैं। नंबर 3, स्त्री संचय करने वाली होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री संचय करने वाली होनी चाहिए। स्त्रियों को हमेशा धन का संचय करना चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई भी विपत्ति आती है तो बचा जा सकता है और परिवार वालों को भी आर्थिक मदद मिलती है, जिससे संकट के समय में हम बाहर निकल सकें। स्त्री साहसी होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार स्त्री में साहस होना चाहिए। स्त्री का कैसा भी समय आ जाए, उसमें समय के साथ लड़ने का साहस होना चाहिए। एक स्त्री अगर संकट में साहस के साथ लड़ती है तो परिवार वालों में भी हिम्मत आ जाती है और कैसा भी संकट हो उसे टाला जा सकता है। इसलिए स्त्रियों की हमेशा साहसी होना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने आपको इस कोट्स के माध्यम से चाणक्य नीति का चरित्र के बारे में बताया है तथा यह भी बताया है कि चाणक्य के अनुसार स्त्री में क्या क्या गुण होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह कोर्स आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।